हो गया बेटा। देखिए सप्लीमेंट्री सेक्शन का आपका चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। मैडम जानते हैं किसी भी लड़की या महिला को सम्मान देने के लिए हम मैडम लगाते हैं। राइड्स का मतलब होता है यात्रा करना, और बस तो आप जानते ही हैं, और कभी हो सकता है सफर किए भी। अब देखिए हम जब छोटे होते हैं तो हमारा कोई ना कोई ड्रीम होता है। ड्रीम का मतलब सपना। अब सपने में जैसे आप ट्रैवल को लेकर के क्या ड्रीम है, आप कैसे यात्रा करना चाहेंगे? पैदल चलेंगे, साइकिल से, बाइक से, कार से, थार से, या फ्लाइट से? फ्लाइट से। तो जिस तरह से हम सबका सपना क्या है कि हम किससे चलें? फ्लाइट से। उसी तरह से इस कहानी में भी एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है वल्ली। अच्छा, इसका पूरा नाम है वल्लिया माई, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में इसका नाम क्या है? वल्ली। वल्ली की भी अपनी बेटा एक डिजायर थी। उसकी डिजायर क्या थी? टू राइड फ्रॉम बस। जैसे हम सबकी राइड है, जैसे कुछ लोगों का है कार है, कुछ लोगों का थार है, कुछ लोगों का हेलीकॉप्टर है, और मेरी खुद की चॉइस है कि मेरी बारात भी हेलीकॉप्टर से जाए, तो बस राइड है। अच्छा, इस लड़की की जो उम्र है वो है सिर्फ 8 ईयर्स, 8 साल की लड़की है। 8 साल की लड़की जो बहुत ज्यादा ब्रेव है। ब्रेव मतलब बहादुर है, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है। तो 8 साल की लड़की ब्रेव है, बहुत बहादुर, और इसका सपना क्या है कि ये क्या करे? बस राइड करे। इस बस राइड करने के लिए, अच्छा, इसके पीछे का रीजन ये था, इसके आसपास में कोई प्लेमेट नहीं था। प्लेमेट मतलब क्लासमेट, मतलब ऐसा बंदा जो आपके साथ क्लास में पढ़ता है उसको क्लासमेट कहते हैं। ऐसे शख्स जिनके साथ आप खेलते हैं उनको हम प्लेमेट कहते हैं। और अगर आप हॉस्टल में रह रहे होते और आप किसी कमरे में रहते तो आपके दोस्त जो रूममेट कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके आसपास में कोई खेलने वाला लड़का लड़की नहीं हुआ करते थे, इसलिए ज्यादातर अपने समय को बिता देती थी किसमें? वॉचिंग द बस। वॉचिंग मतलब देखना, और बस होता क्या था, इसके जहां से ये रहती थी उसके वहां से कस्बे तक एक बस जाया करती थी, तो उस बस को देखने में ही पूरे अपने समय को बिता देती थी। खड़ी रहती आराम से दरवाजे पर, आप बुक में देखेंगे तो सेकंड पेज पे बना हुआ है, ऐसे आराम से खड़ी रहती, आती जाती बसों को देखते। या हो सकता है आप ही के आसपास कोई नई गाड़ी आए, बस आए, या किसी की बारात जाए, तो आराम से बैठ करके देखेंगे। ये बच्चों की एक आदत होती है। आप जब आप उस उम्र में जाएंगे जब आप 8 साल के थे, तो आपको चीजें बहुत बेहतर से समझ में आने लगी। तो ये जो थी वो, इसके पास कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए अपने समय को क्या करती थी? उसी को देखने में बिता देती थी। अच्छा, धीरे धीरे जब इस चीजों को देखने लगी तब इसकी जो इंटरेस्ट थी वो और बढ़ने लगी। इंटरेस्ट मतलब रुचि या इच्छा। तो उसकी जो इच्छा थी वो बढ़ने लगी। अच्छा, तो जब इच्छाएं बढ़ने लगी तो इसने क्या कर दिया? उस बस से या उस ट्रैवल से रिलेटेड बिटिया जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको इसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ट्रेन से ट्रैवल किया हो कभी, तो ट्रेन से जब फर्स्ट टाइम ट्रैवल किए थे तो आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की? या कहीं यात्रा करना, मान लो आपको बस से यात्रा करना है, तो आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करें? क्या क्या चीज पता होना चाहिए उससे रिलेटेड? बस से यहाँ से लखनऊ मान लो बस से तो वहां अकेले जाए, तो कौन कौन जानकारी पहले इकट्ठा करो? सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे कि उसका फेयर कितना है। फेयर का मतलब किराया या पैसा। उसके बाद हमें पहुंचने में टाइम कितना लगनी है। तीसरी चीज ये होती है इसमें, फेयर हो गया और टाइम हो गया, उसके बाद उसका डिस्टेंस कितना है। ये बच्ची के 3 अहम सवाल थे कि किराया कितना लगना है, समय कितना लगेगा, और डिस्टेंस कितना है। इन तीनों का जवाब जो मिला वो क्या मिला कि उससे जो ट्रैवल करना था, तो ट्रैवल करने का जो फेयर था वो थे 30 पैसे एक साइड के। 30 पैसा भी बहुत पुरानी बात है, आप तो वो चैप्टर भी पढ़े हैं जहां 100 पैसे किसान ने मांगे और फसल भी तैयार हो गई। तो किराया कितना था? 30 पैसा। टाइम कितना लगता था? तो टाइम लगता था 45 मिनट। ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि मतलब फेयर, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द फेयर ऑफ वन साइड, एक साइड का किराया कितना था? 30 रुपए। अच्छा, दोनों साइड का कितना हो जाएगा? तो कहा पहुंचे में कितना टाइम लगा था, तो इसने कहा पहुंचने में 45 मिनट लगता है। फिर तीसरा क्या था? डिस्टेंस। तो इकट्ठा की तो पैसेंजर ने बताया कि ज्यादा नहीं लगता, सिर्फ कितने लगते हैं? 30 पैसे। मगर इस छोटी बच्ची के लिए 30 पैसे बहुत बड़ी बात है। इसको इकट्ठा करने में, इस पैसे को इकट्ठा करने में तो महीनों लगते। हाँ, 30 पैसे एक साइड के थे ना, तो उसको लौटना भी तो था। तो टोटल इसने अरेंजमेंट कितने पैसे का किया? 60 पैसा का इसने अरेंजमेंट किया। इसको अरेंज करने में इसको महीने लग गए। क्यों लगे? क्योंकि अपने पेरेंट्स से मदद नहीं लेना चाहती थी, तो पैसे इकट्ठा कैसे किए? तो पैसे इसने जो है इकट्ठा किए थे अपनी पॉकेट मनी को सेव करके, जैसे चॉकलेट नहीं खाएंगे,
चिप्स नहीं खाएंगे, कुरकुरे नहीं खाएंगे, गुब्बारे नहीं लेंगे, खिलौने नहीं लेंगे। इन सारी चीजों को इकट्ठा करके उसने अपने पैसे को अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद ये जो लड़की थी उसने अपनी पूरी प्लानिंग बना ली। अच्छा, जब यात्री आते थे तो यात्रियों को देख कर ये कहती थी प्राउड प्राउड, मतलब घमंड है घमंड है। और कोई समझ नहीं पाता था इसकी बात को। यात्री देखी तो कहती थी प्राउड प्राउड। अच्छा, फिर क्या हुआ, एक शुभ दिन देख करके यात्रा अपनी शुरू की अकेले। 8 साल की लड़की बस से यात्रा करेगी अकेले। इसने अपनी यात्रा जब शुरू कर दी तो इसने सोचा यार यात्रा शुरू कब करूं। तो इसने कहा कि माँ जो है वो 1 बजे से 4 बजे तक सोती है, और जब दिन में कोई सोता है या झपकी लेता है तो उसको कहते हैं नैप। और अगर ऐसे जब ओंघाई आता है तो ओंघाई को इंग्लिश में कहते हैं डोज। एक तो हुआ था DOSE डोज। तो जो डोज हुआ थे, एक DOSE मतलब होता है खुराक। जैसे आप दवा ले रहे हैं तो आपको 2-3 टाइम जो भी आपका डोज, खाने का भी पर्टिकुलर डोज होता है। अब खाने के भी बेटा कई डोज होते हैं। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि 500 ग्राम पनीर लाते हैं तो घर में कम से कम 7 लोग खाते हैं। अब यही जब कुछ लड़कियां ऐसी होती है जब किसी के शादियों में जाती हैं तो 250 ग्राम अकेले खा लेती हैं। नहीं, लड़कियां लड़के दोनों ही ऐसे होते हैं, उसमें भेदभाव बिल्कुल करना अच्छी चीज नहीं है, और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं ऐसा करूं। हाँ बेटा, तो डोज अलग अलग इंसान का अलग होता है, और मेरा भी डोज कुछ ऐसे ही, घर पे कुछ और रहता है, दूसरों के यहाँ कुछ और रहता है। अगला, इस डोज का मतलब क्या होता है, झपकी लेना या सोना, और नैप का मतलब भी झपकी लेना सोना। तो इनकी जो माँ थी वो 1 बजे से 4 बजे तक सो जाती थी, तो यही सही समय यही रहा, निकल लो। अब एक दिन देख करके इसने सोचा 1 बजे अगर बस पकड़ेंगे तो कितने बजे पहुंचेंगे, 1:45। इसने ये टाइम फिक्स किया कि 1 बजे पहुंचेंगे तो 1:45 पर वहां से 1 बजे निकलेंगे तो 1:45 पे पहुंच जाएंगे, और माँ उतने समय क्या कर रही होंगी, सो रही होंगी, पूरा काम खत्म करके सो रही होंगी। इसने एक अच्छा दिन देख करके अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो यात्रा शुरू करने के लिए भाई बस को इसने रोका। जब गई तो जहां से बस पकड़ती थी वहां गई, और उसने हाथ को ऐसे हिला, कितना छोटा हाथ ही रहेगा, 8 साल की लड़की, तो ऐसे हाथ हिलाया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, स्टॉप द बस स्टॉप द बस। तो उतरा तो बस, तो सबसे पहले तो बस स्लो हुई, और बस स्लो होने के बाद एक वक्त पर बस जा करके रुक गई। तो रुक गई तो कंडक्टर ने कहा कॉल्ड हुएवर इज गोइंग टू ट्रैवल, कि बुलाओ जिसको किसी को जाना है बुला लो। तो उसने कहा इट्स मी, आई वांट टू ट्रैवल, मैं हूं, मुझे ही ट्रैवल करना है। अब ये हैरान रह गया, कहा अच्छा ठीक है चलो बुलाओ जिसको जाना है बुलाओ। तो कही नहीं मुझे ही जाना है, ये लो पैसे। ज्यादातर बच्चों की आदत क्या होती है, पैसा सबसे पहले दिखाएंगे। किसी दुकान पर गए, ये लो पैसा, हमें चीज दे दो, पहले पैसा देंगे बाद में सामान लेंगे। और कभी कभी दुकानदार पैसा लेने के बाद भूल जाएगा, तो कहेगा नहीं तुम नहीं लेकर आए थे। कुछ तो इतना बेईमान हुआ था कि लड़का 50 का नोट लाए, 10 का सामान ले, 40 रख लेगा, गिरा हम तो दे के भेजे। तो ऐसी चीजें करनी चाहिए नहीं। बेचारे बच्चे किस तरह से लेकर आए, दोबारा आएंगे नहीं, कंफर्म है आपके, इसलिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो इसने क्या किया, बस को रोका, तो उसने कहा बुलाओ जल्दी। तो उसने कहा नहीं मुझे ही जाना है, ये लो पैसे। तो उसने कहा ठीक है आओ। तो देखिए बस का जो गेट होता है थोड़ा सा ऊपर होता है। अब 8 साल की लड़की के लिए उतना का हाइट ही रहो जितना अंदर से गेट हुआ रहा। तो जब बस, तो उसने कंडक्टर ने क्या क्या हाथ बढ़ाया ऐसे, कहा आओ चढ़ जाओ। तो इसने कहा नो थैंक्स, मैं खुद से चढ़ सकते, तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं चढ़ूंगी। उसको बेइज्जत कर दिया उसने, हाँ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चढ़ूंगी, साइड हटो में चढ़ जाऊं। तो जब ये चढ़ गई, अच्छा बस में उस समय जो यात्रा कर रहे थे सिर्फ 6 से 7 लोग यात्रा कर रहे थे। तो उसने कहा है भैया ठीक है आइए आइए। उसके बाद कहा हटो मैडम को जाने दो, मैडम को रास्ता दो। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ गया, मैडम राइड्स द बस। दरअसल मैडम इसको मैडम किसको कहा गया था, वल्ली को, और कहा किसने था, कंडक्टर ने। तो कहा जा हटो हटो मैडम को रास्ता दो। चिड़ी तो बहुत जोर गुस्सा हुई लेकिन कुछ बोली नहीं, ऐसा न उतार दे बस ऐसे। तो गुस्सा हुई लेकिन जाकर के, अच्छा कलर की बस थी और ग्रीन कलर की उस पर पट्टी लगी हुई थी, और सामने जो थी एक वॉच लगी हुई थी, और उसके जो सीट थे बड़े लग्जीरियस थे। लग्जीरियस मतलब होता है आरामदायक, जैसे सोफा वगैरह होता है थोड़ा आरामदायक होता है, जो दहेज वगैरह माता तो उस पर बैठते हैं। तो उसकी सीट्स वगैरह बहुत लग्जीरियस थी, वो जाकर आराम से बैठी। तो बैठने के बाद उसको ट्रैवल करना था, तो बच्चों की आदत होती है बाहर देखना कि बाहर वहां देखो कौन मेरा है। तो उस बस पे लगा था कर्टेन, और कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, CURTAIN। इसको हम ब्लाइंड भी कहते हैं। ब्लाइंड का मतलब ऐसे अंधा होता है लेकिन यहाँ पर पर्दा हो, ठीक है, मतलब ऐसी चीजें जिसको लगाने के बाद इंसान देख ना सके, इसे इस विंडो पे लगा दो तो कर्टेन और ब्लाइंड उसको दोनों कह सकते हैं। तो उस बस पर पर्दा लगा था, तो बड़ी दुविधा हुई। अब ये क्या काम की, लड़की बैठने के बजाय खड़ी हो गई उसी सीट पे। तो खड़ी जब हो गई तो उसके बाद कंडक्टर ने कहा बैठ जाओ, तुमने बैठने का पैसा दिया, खड़े होने का थोड़ी ना दिया। तो उसने कहा तुमको पैसा मिल गया ना, अब तुम चुप रहो यार, परेशान नहीं करो। उसके बाद में उस बस में एक ओल्ड वुमन आती है,
एक औरत आती है, बुढ़िया आती है, तो वो कहती है लिटिल चाइल्ड सिट डाउन अदरवाइज यू मे गेट इंजर्ड और हर्ट, कि प्यारी बच्ची तुम बैठ जाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम गिर जाओगी। अच्छा, बैठ गई। बैठने के बाद इसने ये तस्वुर किया, मतलब ये देखना शुरू किया कि बोलिस कौन। अब जब चारों तरफ देखा तो नजर, अच्छा तू बोले, तो किसने, हेलो आई एम नॉट चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। फिर कंडक्टर एंट्री मारा, कहा अरे बच्ची किसने बोला भाई, मैडम को बच्ची किसने बोला। तो कहा तुम चुप रहो, तुमको पैसा मिल गया ना, तुम चलो क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हें बार बार मुझे दो। तो उसने कहा भाई बच्ची किसने बोला, तो उसने कहा आई एम नॉट चाइल्ड, आई एम 8 years old गर्ल, मैं चाइल्ड नहीं हूँ, मैं 8 साल की बच्ची हूँ। और जिस तरह से तुमने बेटा पैसा दिया है, उस बुड्ढी कहती है, उसी तरह से मैंने भी पैसा दिया है, तुमने अपना पैसा दिया, मैंने अपना पैसा दिया। तो कंडक्टर ने कहा तुमने खड़े होने का, अगर बैठने का पैसा दिया तो खड़े क्यों हो, तो कहा तुमको मिल गया पैसा ना, बस अब तुम चुप रहो, क्यों तुम बार बार बोल रहे हो। अच्छा, तो ये लड़की जो थी खड़ी हुई, उसके बाद इसने पर्दे को नीचे कर लिया, और पर्दे को नीचे करने के बाद इसने झांकना शुरू किया। अब झांकने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पीप। देखिए, हम आमतौर पर देखने के लिए इंग्लिश के कई सारे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से 7 या 8 वर्ड्स होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, जो सिर्फ देखने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। तो पीप का मतलब वैसे क्या होता है, झांकना। तो इसने क्या किया, पर्दे को ऐसे नीचे करके झांकने लगी। अच्छा, झांका तो इसने क्या देखा कि कैनाल है, यानी नहर है, साथ साथ में कुछ पाम ट्रीज हैं, और उसके बाद में माउंटेन है। इन सारे नज़ारों को देखकर ये बहुत आनंदमय थी, बहुत सुख, बहुत दुख, सुख का अनुभव कर रही थी, बड़ी खुश थी बेचारी। और इसका मकसद ही था जाकर के तमाशा देखना और यात्रा करना और अगल बगल झांकना। तो उसके बाद इसने देखा कि एक गाय आई, और गाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गर्ले। गर्ले कहते हैं, क्योंकि गाय गाय जो जिस तरह से गाय भोली होती है, लड़कियां भी मासूम भोले होते, अच्छी नहीं होते, कोई बात नहीं बेटा। तो काऊ का मतलब क्या हुआ, गाय। तो इसने देखा कि गाय चल रही है, बस के आगे गाय चल रही थी। जब ड्राइवर हॉर्न बजाता था तो गाय और तेजी से भागती थी, ठीक है। तो इन चीजों को देख करके बहुत खुश हो गई और ताली लगाने लगी, मारे खुशी के देखने लगी। जब देखी कि हॉर्न बजा रहा है, गाय भाग रही है, तो उसको बड़ा आनंद आ रहा था और वो ताली लगाने लगी। ऐसा करते करते फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, और डेस्टिनेशन पर पहुंचती तो फिर कंडक्टर आता है, कहो मैडम 30 पैसा दे रहे हो ना। अब 30 पैसा भरे यात्रा तो कई चुके हमारे उतर जाए। तो उसने कहा नहीं, मैं तुमको 30 पैसे और दूंगी, ये लो और 30 पैसे, मैं इसी बस से वापस जाऊं। ठीक है। कस्बा गई थी बेटा घूमने के लिए, सिर्फ अपने यहाँ से कस्बा निकल कर गई थी, और कस्बे में सिर्फ घूम करके चले जाते। ठीक है, मतलब इसका सिर्फ मकसद यात्रा करना था, कहीं जाना वाना नहीं था। ठीक है, तो इसने कहा कि ये लो 30 पैसे और लो, और इसी बस से मैं वापस जाऊंगी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है तुम चलना, तो बस थोड़ा देर से निकलने के वहां से। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने कहा जाओ। अच्छा, इसके पास पैसे जो थे वो टोटल कितने थे, 60 पैसे। ये तो किराए भर का ही हुआ, 30 आना और 30 जाना। इसने कुछ दुकानें देखी, गुब्बारे की दुकान है, झूले की दुकान है, कुछ सामान है, खाने वाली चीजें हैं, मगर अफसोस कि उसके पास पैसा नहीं था, तो खाती कैसे। तो देख करके बहुत लालच उसको आ रही थी, मगर अफसोस कि अगर कहीं खा लेती तो पैसे ना बचते। तो कंडक्टर क्या करता, तो अपनी मन को दबाया इसने। कंडक्टर ने कहा जाओ कुछ खा पी लो। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं खाने का मन है, मैं वापस जाऊँ। तो कंडक्टर ने कहा कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो उसने कहा नहीं मैं तुम्हारे हाथ का नहीं पीऊंगा। ऐसा कर, मतलब कंडक्टर की हाथ से उसने पीना मना कर दिया। उसके बाद फिर ये वापस हुई, बस जब वापस हुई तो बस वापस होने के बाद फिर इसने कंडक्टर के खाने को इसने मना कर दिया। फिर देखा कि एक गाय थी, वो जो गाय रास्ते में जा रहे थे, वो गाय जो थी वो उसको किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, और गाय बेचारी इसको देख करके, मतलब इसकी जो खुशी थी वो गायब हो गई। मतलब अभी तक तो बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं सारी चीजें कर रही हूँ। तो उसने कंडक्टर से पूछा इज दैट द सेम काउ, क्या ये वही गाय है। तो उसने नोडिंग किया। अब नोडिंग मतलब क्या होता है, नोडेड का मतलब होता है सर हिलाना। अच्छा, इसके भी बेटे दो मतलब, जैसे हमने कहा कि आर यू फाइन, तो हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ, नहीं। अच्छा, और जैसे आपने कहा हाउ आर यू, तुमने कहा इसका मतलब हाँ, मतलब हाँ, जैसे हमने कहा ऐसे तो नहीं, और ऐसे कहा तो हाँ। ये कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा है। जैसे अगर किसी गूंगे को कैंची मांगना हो तो क्या करेगा, और किसी बहरे को कलम मांगना होता, बहरा है बेटा बोल देगा कलम दे दो, गूंगा थोड़ी ना है। अकलबड़ी की बकरी कल, हाँ बेटा, तो देखो अभी मैंने अज्यूम किया कि अकलबड़ी की बकरी बकरी। खैर, तो इसने क्या किया कि पूछा तो कंडक्टर ने नोडिंग किया। तो नोडिंग में उसने मतलब हाँ किया था, ऐसे नहीं किया था। ऐसे करेंगे तब भी नोडिंग, ऐसे करेंगे तब भी नोडिंग। ठीक है, तो उसने कहा अच्छा, कंडक्टर को भी तकलीफ हुई
और लड़की को भी तकलीफ हुई। अब इन दोनों का सफर जो था थोड़ा सा अच्छा नहीं गुजरा। अच्छा, जाते वक्त लड़की राइट साइड में थी, आते वक्त लेफ्ट साइड में, इधर का भी देख लो इधर का भी देख लो। उस लड़की की हालात को देख करके कंडक्टर ने भी बोलना बंद कर दिया, दोनों मायूस हो गए। उसके बाद फाइनली जाकर के 3:45 पर घर पहुंच जाते हैं। 3:45 पर जब घर पहुंचती है तो अपनी डेस्टिनेशन से उतरती है। उतरने के बाद जब घर जाती तो इसकी माँ तो कुछ नहीं बोली, मगर इनकी एक चाची थी, बक्सकत थी कि नहीं, तो कहीं ये मतलब गई तो ये दो लोग पंचायत कर रही थी, आराम से सोई नहीं थी, आज पंचायत कर रही थी। अच्छा, इसने घर पर कोई इन्फॉर्मेशन दे भी नहीं थी, बताया भी नहीं, और उसके बाद आराम से ये निकल गई। तो इसकी मम्मी कहती हैं आजकल के दौर में बहनी अगर ये पता लगाई लो कि ये काव करत है कि ये नाई करत है तो क्या पता लगाई मुश्किल है ना। तो तब तक आगे वल्ली का हाँ अम्मी सही कहा थी, पता नहीं लगाओ जैसे कहते कि ये काव करत है कि ये नाई करत है। अच्छा, इसको लगा कि शक हो गया, लगता है जान गई मगर जान नहीं पाई। तो इनकी चाची कहते कहाँ थी लड़की, अब आ रही। गुस्सा तो बहुत हुई लेकिन ये कुछ बोली नहीं, और फाइनली इसका जो ये चैप्टर जो था वो यही खत्म हो गया और उसने अपनी यात्रा को पूरा कर लिया। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमने यही सीखा कि कैसे एक 8 साल की लड़की के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि उसने अपनी यात्रा को अकेले पार कर लिया, उसने ट्रैवल की। और अच्छा, जो कंडक्टर था उसने उतारते वक्त कहा मैडम अगर दोबारा तुम्हें कभी आने की जरूरत पड़े तो फिर से चले आना इसी बस से, हाँ पैसे लाना तो मत भूलना, बिना पैसे के मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा। कंडक्टर को लास्ट में इसने अलविदा कहा। मतलब इनकी एंडिंग जो हुई कंडक्टर से और लड़की की एंडिंग जो थी बड़ी अच्छी हुई। उसको भी तरस आ गई उसकी हालात पे, उसके पैसे को देख करके, और इसको भी तरस आ गई। बिना खाए पिए लड़की अपनी इच्छाओं को दबा करके निकल आई। उसको सबसे ज्यादा दर्द कब हुआ, तकलीफ कब हुई, जब गाय को उसने मरा हुआ देखा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पहुंची, उसके बाद चाची जान नहीं पाई और इस तरह से इसने खत्म कर दिया। मतलब क्या है, हमारे अंदर बिटिया साहस होना चाहिए, हिम्मत ट्रेवल करने की। देखिए जिंदगी में हमेशा आपके माता पिता, आपके भाई बहन या आपके क्लासमेट साथ देंगे नहीं, हमारे अंदर एक हिम्मत जज्बा होना चाहिए। साथ साथ में इसने भी हिम्मत जुटाया और इसने ट्रैवल किया और आकर फाइनली घर पहुंच गई। मम्मी को तो कोई तकलीफ नहीं हुई मगर चाची की टंकी में